Hello everyone, welcome to IQTAP. Now in this particular video, we are going to talk about another potential topic that might come in 2024 prelims examination. Now please remember that ये जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये हाई यील्डिंग टॉपिक्स है और बहुत अच्छे चांसेस हैं कि इनके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है आने वाले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर. सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट अ मॉस्क कॉल्ड एज ज्ञानवापी मॉस्क. सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है. कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक सिविल कोर्ट था. उस सिविल कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये गाइडलाइंस दी या फिर ये ऑर्डर दिया कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसको ज्ञानवापी मॉस्क में जाना है. ज्ञानवापी मॉस्क कहाँ प्रेजेंट है? वाराणसी में प्रेजेंट है. ठीक है, जिससे पहले बनारस बोला जाता था. सो वाराणसी में जाकर के इस पर्टिकुलर मॉस्क को चेक करना है और पता लगाना है कि इस पर्टिकुलर मॉस्क के होने से पहले क्या यहाँ पर कोई टेम्पल हुआ करता था या फिर नहीं हुआ करता था. सो आई होप आप समझ गए. सो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये गाइडलाइंस एंड ऑर्डर दिए गए हैं कि उसको जाकर के ज्ञानवापी मॉस्क का एग्जैक्ट हिस्ट्री पता करना है कि क्या इस पर्टिकुलर मॉस्क से पहले यहाँ पर कोई टेम्पल था या फिर नहीं था. ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं. आई होप आप जो मेजर कॉन्टेक्स्ट है वो समझ के अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर मॉस्क के बारे में. ज्ञानवापी मॉस्क जो है उसको 1669 के अंदर औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था और माना जाता है कि उस समय इस पर्टिकुलर साइट पर एक टेम्पल हुआ करता था जिसका नाम है विश्वेश्वर टेम्पल. विश्वेश्वर टेम्पल को औरंगजेब ने डिमोलिश करवा दिया था, यानी कि उसको पूरी तरीके से तोड़ डाला था और उसके बाद उसके बदले में एक मॉस्क बनाया गया था जिसका नाम था ज्ञानवापी मॉस्क. नो ये पर्टिकुलर जो फैक्ट है कि यहाँ पर पहले एक टेम्पल हुआ करता था, उस टेम्पल को ब्रेक करके यहाँ पर एक मॉस्क बनाया गया है, वो एक किताब के अंदर मेंशन्ड है. किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ बनारस एंड इट हैज़ बिन रिटन बाय अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन कॉल्ड एज A.S. अल्टेकर. A.S. अल्टेकर जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के एक प्रोफेसर रहे हैं और हिस्ट्री के जो डिपार्टमेंट है उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यानी कि HOD हुआ करते थे. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि BHU एक बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है. उसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री के HOD A.S. अल्टेकर ने किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ बनारस और उनका ये दावा है कि यहाँ पर पहले एक टेम्पल हुआ करता था जिसका नाम है विश्वेश्वर टेम्पल और उसी को डिमोलिश करवा के औरंगजेब ने यहाँ पर एक मॉस्क बनवाया है जिसका नाम रखा ज्ञानवापी मॉस्क. नाउ ये माना जाता है कि जब इस टेम्पल को डिमोलिश कराया गया था उस समय टेम्पल का जो प्लिंथ है, प्लिंथ मतलब जो उसका जमीन उसको ब्रेक नहीं किया गया था. मतलब ऐसा नहीं था कि पूरी की पूरी नींव दोबारा डाली गई थी, रादर जो मंदिर का ही नींव था, जो मंदिर का ही फाउंडेशन था, प्लिंथ था, उसी को इस्तेमाल किया गया था मॉस्क को बनाने के लिए. सो ध्यान रखिएगा जो ओरिजिनल मंदिर था उसका जो प्लिंथ है वो आज भी प्रेजेंट है और वो आज के मॉस्क यानी कि आज की मस्जिद का कोर्टयार्ड है. कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन. ठीक है, आंगन. सो वो आज भी प्रेजेंट है. जो ओरिजिनल प्लिंथ था वो आज भी प्रेजेंट है और आज वो आंगन के फॉर्म में वहाँ प्रेजेंट है. इसके अलावा जो ओरिजिनल टेम्पल था उस टेम्पल का एक वॉल भी औरंगजेब ने ब्रेक नहीं करवाया था, रादर उस वॉल को उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया था और वो जो वॉल था उसको बाद में किबला वॉल बना दिया गया. नो किबला क्या होता है? देखिए, इस्लाम के अंदर किबला वॉल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. जो मॉस्क होता है हर एक मस्जिद के अंदर एक किबला नाम का वॉल होता है. ये जो किबला वॉल होता है वो फेस करता है उस तरफ, मतलब उस साइड में इस वॉल को बनाया जाता है जिस तरफ मक्का का डायरेक्शन है. नौ मक्का जो है एक होली प्लेस है जो कि इस्लाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नौ इस पर्टिकुलर प्लेस की तरफ देखियो, लेट्स से कि एक पर्टिकुलर टेम्पल है. मान लेते हैं कि सऊदी अरेबिया इस तरफ है. सऊदी अरेबिया के अंदर ही मक्का प्रेजेंट है. मक्का और मदीना ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस है इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो लेट्स अंडरस्टैंड, मानते हैं कि ये एक टेम्पल है और ये एक मॉस्क है सॉरी, और इस तरफ सऊदी अरेबिया है, इस तरफ मक्का प्रेजेंट है. तो जो किबला वॉल है वो यहाँ पर बनाया जाएगा. मतलब कि जो ये वॉल जो है ये फेस करेगा हमेशा मक्का को. सो अगर सऊदी यहाँ पर होगा तो ये वॉल यहाँ बनाया जाएगा, अगर ये सऊदी यहाँ होगा तो ये वॉल यहाँ बनाया जाएगा. सो आई होप यू हैव गॉट द आइडिया कि जो ये पर्टिकुलर वॉल था उसको ब्रेक नहीं किया गया, रादर उसको किबला वॉल बना दिया गया. सो ये जो किबला वॉल है आज का वो एक्चुअली माना जाता है जो ओरिजिनल टेम्पल था विश्वेश्वर टेम्पल, उसका ओरिजिनल वॉल आज भी प्रेजेंट है. मतलब उसको पूरी तरीके से ब्रेक नहीं किया गया है. आई होप यू हैव गॉट इट. नाउ ये भी माना जाता है कि जो ओरिजिनल टेम्पल था उसका जो डिस्ट्रक्शन किया गया था, डिस्ट्रक्शन के बाद जो भी मटेरियल्स बचा था उसी मटेरियल को इस्तेमाल करके उस मॉस्क को बनाया गया था.
मतलब कि जो आज भी वो मॉस्क है वो एक्चुअली उन्हीं मटेरियल से बना हुआ है जिस पर्टिकुलर मटेरियल से वहाँ का जो टेम्पल था वो बना हुआ था। ठीक है, इसके अलावा इस मॉस्क का नाम ज्ञानवापी मॉस्क ही क्यों पड़ा? माना जाता है कि जब वो टेम्पल वहाँ पर था, यानी कि विश्वेश्वर टेम्पल वहाँ प्रेजेंट था, उसके पास में ही एक वहाँ पर एक वेल हुआ करता था। वेल मतलब कुआं। एक वेल हुआ करता था जिसका नाम था ज्ञानवापी वेल। ज्ञानवापी को अगर आप ब्रेक करोगे तो ज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, और वापी का मतलब होता है कुआं। ठीक है, सो ज्ञानवापी वेल का मतलब होता है अ वेल ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज का कुआं। तो ज्ञानवापी वेल वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट था और वहाँ पे विश्वेश्वर टेम्पल प्रेजेंट था। तो इस टेम्पल को ब्रेक करने के बाद वहाँ पर जो मॉस्क बनाया गया उसका नाम भी ज्ञानवापी मॉस्क रख दिया गया, ज्ञानवापी वेल के ऊपर। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ आ रही है। नौ समझिए, इस पर्टिकुलर चीज़ को बनाया गया था 1669 में औरंगजेब के द्वारा, यानी कि 17th सेंचुरी में। ऑलमोस्ट 100 साल के बाद 18th सेंचुरी में माना जाता है कि इंदौर की एक राजकुमारी थी जो कि बाद में वहाँ की रानी बनती है, जिनका नाम था रानी अहिल्याबाई होलकर, जो कि होलकर डायनेस्टी की थी। उन्होंने इस पर्टिकुलर मॉस्क, ये जो ज्ञानवापी मॉस्क था, उसके इमीडिएट साउथ में, मतलब साउथ के साइड में उन्होंने एक टेम्पल बनवाया जिसका नाम रखा गया काशी विश्वनाथ टेम्पल। काशी विश्वनाथ टेम्पल जैसा कि आप जानते हैं वो वाराणसी के अंदर प्रेजेंट है और उसको रिसेंटली रेजुविनेट किया गया है, मतलब फिर से उसको बनाया गया है। ठीक है, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। सो काशी विश्वनाथ टेम्पल आज तक प्रेजेंट है और काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है वो इमीडिएट साउथ में प्रेजेंट है ज्ञानवापी मॉस्क के। तो ज्ञानवापी मॉस्क और काशी विश्वनाथ टेम्पल दोनों बहुत ही अगल बगल में हैं, बहुत ही पास में हैं। नाउ इस पर्टिकुलर यहाँ पर जो हमने वेल के बारे में देखा, यहाँ पर जो ज्ञानवापी वेल था, इसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो ज्ञानवापी वेल है, माना जाता है कि एक स्टोरी है कि जब औरंगजेब ने ये ऑर्डर दिया था कि जो विश्वेश्वर टेम्पल है उसको ब्रेक करना है, उसको डिमोलिश करना है, तो जो वहाँ के प्रीस्ट थे, जो वहाँ के पंडित थे, उन्होंने क्या किया था, विश्वेश्वर टेम्पल से जो भगवान की ओरिजिनल आइडल थी, मतलब जो मेन मूर्ति थी, उन्होंने उस पर्टिकुलर मूर्ति को ज्ञानवापी वेल के अंदर डाल दिया था। मतलब कि इस ज्ञानवापी कुआं जो आज भी प्रेजेंट है, इसके अंदर उन्होंने उस मूर्ति को डाल दिया था। तो जब उस पर्टिकुलर मंदिर को डिस्ट्रॉय किया गया था तो उसके अंदर से एक्चुअली मूर्ति नहीं मिली थी उनको। सो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हैं कि जो ज्ञानवापी वेल है ये एक स्टोरी है, ये एक ये एक प्रचलन है कि इस पर्टिकुलर वेल के अंदर शायद विश्वेश्वर टेम्पल का जो ओरिजिनल आइडल है वो भी प्रेजेंट है। और इसीलिए भले ही वहाँ पर ज्ञानवापी मॉस्क प्रेजेंट है, बट इसके बावजूद हिंदूज भी वहाँ पर साल में एक दिन जाते हैं पूजा करने के लिए, और वो लोग वहाँ पर ज्ञानवापी वेल के अंदर पूजा करके आते हैं। साथ ही साथ जितने लोग भी काशी विश्वनाथ टेम्पल जाते हैं वो लोग वहाँ पर ज्ञानवापी वेल की तरफ भी जाते हैं और ज्ञानवापी वेल के अंदर भी वो लोग पूजा करते हैं, बिकॉज वो मानते हैं कि जो ओरिजिनल विश्वेश्वर टेम्पल था उसका जो भगवान की मूर्ति है वो इस पर्टिकुलर वेल के अंदर आज भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए, ये तो हम समझ गए कि जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है वो रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था, 18th सेंचुरी में उन्होंने बनवाया था, जो कि मॉस्क के इमीडिएट साउथ में था। नाउ एक चीज़ और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि समझने वाली है। ये जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है उसके अंदर नंदी बुल की एक स्कल्पचर बनी हुई है। नाउ जैसा आप जानते हैं नंदी बुल कौन होते हैं, जो कि भगवान शिव के साथ हमेशा रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो ओरिजिनल विश्वेश्वर टेम्पल था वो भी एक्चुअली भगवान शिव का ही टेम्पल था, लॉर्ड शिवा का टेम्पल था। ठीक है, सो जो ये काशी विश्वनाथ टेम्पल है उसके अंदर एक नंदी बुल की बहुत ही ओल्ड स्कल्पचर है जो कि माना जाता है उस टेम्पल से भी पुरानी है। मतलब काशी विश्वनाथ टेम्पल को तो 18th सेंचुरी में बनाया गया था, लेकिन इससे भी पुरानी नंदी बुल की स्कल्पचर उस पर्टिकुलर मंदिर के अंदर प्रेजेंट है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये बुल की फिगर उस टेम्पल के साथ नहीं बनाई गई थी, मतलब काशी विश्वनाथ टेम्पल के साथ नहीं बनाई गई थी, रादर इस पर्टिकुलर टेम्पल से पहले से ही वहाँ प्रेजेंट थी। ठीक है, नाउ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो नंदी बुल की जो ये इमेज है, स्कल्पचर है, ये मॉस्क की वॉल की तरफ फेस करती है। जो किबला वॉल है ना, जो किबला वॉल है उसकी तरफ फेस करती है, बट टेम्पल की तरफ फेस नहीं करती। मतलब काशी विश्वनाथ टेम्पल का जो सेंक्टोरम है, यानी कि जो गर्भगृह है जहाँ पर भगवान को रखा जाता है, उस तरफ फेस ना कर करके वो उल्टे तरफ फेस करती है, यानी कि मॉस्क की तरफ फेस करती है। समझिए इस चीज़ को, एक हल्का सा फिगर से समझते हैं। लेट्स से दिस इज ज्ञानवापी मॉस्क। नाउ ये इमीडिएट साउथ में, लेट्स से कि दिस इज सदर्न साइड, दिस इज नॉर्थन साइड, ठीक है, दिस इज ईस्टर्न साइड, दिस इज वेस्टर्न साइड। तो एग्जैक्टली साउथ में यहाँ पर टेम्पल है काशी विश्वनाथ टेम्पल। ना काशी विश्वनाथ टेम्पल की यहाँ पर इमीडिएट मतलब एंट्रेंस पे यहाँ पर एक इमेज है नंदी बुल की।
नाउ काशी विश्वनाथ टेम्पल का भगवान का जो मेन मूर्ति एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पर है, तो टेक्निकली इस नंदी बुल का जो मतलब मेन फेस है वो इस तरफ होना चाहिए, राइट, मंदिर की तरफ होना चाहिए, बट ये फेस एक्चुअली इस तरफ है, मतलब इस पर्टिकुलर जो किबला वॉल है इसकी तरफ है। नाउ ये माना जाता है कि एक्चुअली जो ये पर्टिकुलर नंदी की जो मतलब इमेज है वो किबला वॉल की तरफ फेस नहीं है, रादर वो एक्चुअली जो विश्वेश्वर टेम्पल पहले हुआ करता था, जो कि इस मॉस्क से पहले वहाँ हुआ करता था, उसके सैंक्टम सेक्टोरम यानी कि उसका जो गर्भगृह था उसकी तरफ फेस कर रहा था। सो आई होप यू हैव गॉट इट कि नंदी बुल हमारे काशी विश्वनाथ टेम्पल की तरफ फेस नहीं करता, रादर वो ज्ञानवापी मॉस्क की तरफ फेस करता है। इसका मेन मतलब ये है कि यहाँ पर पहले मॉस्क था ही नहीं, यहाँ पर एक्चुअली पहले विश्वेश्वर टेम्पल हुआ करता था, तो नंदी एक्चुअली उस मॉस्क को नहीं, रादर वो विश्वेश्वर टेम्पल की तरफ फेस कर रहे थे। ठीक है, सो आई होप यू हैव गॉट इट। नाउ विश्व हिंदू परिषद VHP, इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, राम टेम्पल मूवमेंट। नाउ यही राम टेम्पल मूवमेंट था जिसके कारण बाबरी मॉस्क जो है 1991 में टूटता है। सो इन्होंने जब ये राम टेम्पल मूवमेंट स्टार्ट किया था तो एक्चुअली इसके अंदर 3 डिफरेंट टेम्पल्स के बारे में बात की गई थी, जिसमें से एक के बारे में आप डेफिनेटली जानते हैं, राम जन्मभूमि टेम्पल, जो कि बाबरी मस्जिद इसको ब्रेक करके, मतलब राम जन्मभूमि टेम्पल को ब्रेक करके यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाया गया था अयोध्या के अंदर, राइट। बाबरी मस्जिद को ब्रेक कर दिया गया, तोड़ दिया गया था 1992 में, और उसके बदले में रिसेंटली जो हमारा राम टेम्पल है उसको बनाया गया है। और अभी जैसा कि आप जानते हैं 22 जनवरी को वहाँ पर जो भगवान राम की जो आइडल है उनको डाला गया है और उसके अंदर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। ठीक है, सो आई होप एक को तो आप जानते हैं कि विश्व हिंदू परिषद ने जो राम टेम्पल मूवमेंट स्टार्ट किया था उसमें पहली जो टेम्पल थी वो कौन सी थी, राम जन्मभूमि टेम्पल, जिसको ब्रेक करके बाबरी मस्जिद को बनाया गया था पहले। जो सेकेंड टेम्पल थी दैट इज एक्चुअली काशी विश्वनाथ टेम्पल, जिसको ब्रेक करके, मतलब काशी विश्वनाथ टेम्पल का जो कंपाउंड है उसी के अंदर ज्ञानवापी मॉस्क प्रेजेंट है, और एक्चुअली यहाँ पर टेम्पल कौन सा होना चाहिए था, विश्वेश्वर टेम्पल। सो विश्वेश्वर टेम्पल को ब्रेक करके जो ज्ञानवापी मॉस्क बनाया गया है ये भी एक्चुअली विश्व हिंदू परिषद के अंदर है, मतलब इन्होंने जो मूवमेंट स्टार्ट किया था उसके अंदर ये भी प्रेजेंट है। और थर्ड, श्री कृष्ण की जन्मभूमि जो कि मथुरा के अंदर है, यहाँ पर भी अभी तक कृष्ण का टेम्पल नहीं है। इन तीनों चीज़ों के लिए डिमांड इन्होंने पुट ऑन की थी विश्व हिंदू परिषद ने, जिसमें से एक तो पूरी हो गई है, बाकी 2 अभी बची हुई है। वी आर वेरी श्योर कि ये भी यहाँ पर बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये जिम्मेदारी दी गई है कि उनको ये पता करना है कि ज्ञानवापी मॉस्क से पहले वहाँ पर क्या था। और लेट मी टेल यू द रीसेंट न्यूज़, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी यानी कि कल अपना रिपोर्ट फाइनलाइज किया है, उन्होंने रिपोर्ट दिया है और ये बताया है कि ज्ञानवापी मॉस्क से पहले एक्चुअली यहाँ पर विश्वेश्वर टेम्पल हुआ करता था। सो उन्होंने ऑथेंटिकेट किया इस बात को। नाउ ये पर्टिकुलर चीज़ जो है अब सिविल कोर्ट में जाएगा। ठीक है, तो जो भी रिपोर्ट यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसको प्रॉपर्ली चेक किया जाएगा, उसको प्रॉपर्ली ऑथेंटिकेट किया जाएगा, और इफ इट कम्स आउट टू बी ट्रू, अगर ये चीज़ सही हो जाती है तो इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। हो सकता है कि ज्ञानवापी मॉस्क को ब्रेक करके यहाँ पर वापस फिर से टेम्पल बनाया जाएगा। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। नाउ देखिए, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन इंडिया बीइंग अ सेक्युलर कंट्री एंड द ब्रेकिंग ऑफ मॉस्क एंड टेम्पल्स। ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है दैट यू अंडरमाइन वन रिलीजन एंड अपलिफ्ट अनदर, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। देखो, यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है कि हम मॉस्क को ब्रेक करके टेम्पल बना रहे हैं, दिस इज नॉट एट ऑल ट्रू। बट साथ ही साथ आपको ये भी समझना होगा कि टेम्पल्स को ब्रेक करके मॉस्क को बनाया गया है इन द पास्ट। नाउ दैट वाज नॉट समथिंग दैट वाज डिजायरेबल, वो चीज़ गलत हुई है, राइट। सो इफ समथिंग इज बीइंग डन राइट नाउ, जस्ट थिंक इट एज अ करेक्शन ऑफ द हिस्ट्री। ठीक है, करेक्शन ऑफ द हिस्ट्री की तरफ देखना है इसको। नाउ व्हेनेवर यू आर राइटिंग आंसर्स इन मेंस एग्जामिनेशन, कभी भी बायस नहीं रहना है किसी भी चीज़ की तरफ, ऑलवेज हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच। ठीक है, नेवर से दैट दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग, नेवर से कि टेम्पल का टूटना अच्छा है, मॉस्क का टूटना अच्छा है, नेवर से दीज थिंग्स। ऑलवेज से दैट दिस इज अनफॉर्चुनेट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, right, that we have to witness these things, but these are corrections of the history, and we are very sure that once these things are done, none of the other things will happen like this in the future। कुछ नया चीज़ ऐसा नहीं होगा, right, we can make sure कि ऐसी कोई भी गलतियाँ बार बार ना हो। we can make sure that India remains a secular country, और उसको सेकुलर बनाने में
हिंदूज, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, जितने भी डिफरेंट रिलीजन्स हैं, सबका इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर थिंग. I hope you like this particular video. If you did, please do like, share and subscribe, and thank you so much for listening.